अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप एवरीवनस डूइंग वेल। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि सुबह है। मैंने अभी उठ के नाश्ता किया है और आज मेरा जो प्लान था वो ये था कि आज मैं जाऊंगी सिटी। और कुछ ख़ास करने के लिए नहीं था। मैं बहुत बहुत अरसे से मैं नहीं गई सिटी और मैं बस पे नहीं गई। मेरा जो है वो दिल कर रहा था कि मैं बस पे जाऊँ, पता नहीं क्यों, पर मुझे मैं उस चीज़ को मिस कर रही थी कि मैं बस पे जो सिटी जाती थी और थोड़ा सा वहाँ टाइम स्पेंड करती थी और उसके बाद मैं वापस आती थी। मैंने बहुत अरसे से नहीं किया, तो मेरा आज था कि आज मैं करूँगी। ऑल्सो घर की सफाई मैंने जो है वो कल कर ली थी, तो इस वक्त मेरा घर बिल्कुल साफ़ है और इस वजह से मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल सुकून पे हूँ और इसलिए मैं सोच सकती हूँ कि मैं सिटी जाऊँ और मैं कुछ थोड़ा सा ना मी टाइम आज स्पेंड करूँ। सोचा मैंने ये था कि मैं सुबह सुबह उठूँगी और 2-3 बेकरीज़ हैं जो बहुत फेमस हैं और उनकी जो कॉफ़ी है वो बहुत फेमस है और उनकी जो कॉफ़ीज़ हैं उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं और उनके साथ जो पेस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो मैंने ये सोचा था कि सुबह सुबह जाऊँगी, कॉफ़ी लूँगी, कुछ अपने आप को ट्रीट करूँगी और फिर थोड़ा सा पार्क में वॉक करूँगी। थोड़े से मैंने वहाँ पे मॉल में थोड़ा सा घूमना है, वो देखूँगी और फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगी। तो एज़ यूजुअल जैसे कि प्लान चेंज होता था, प्लान जो है वो चेंज हो गया और मैं सुबह उठी और मेरा दिल किया कि यार आज मैं लज़ानिया बनाती हूँ। तो लास्ट वीक के व्लॉग में मैंने लज़ानिया बनाया था दावत के लिए, और इस वीक जो है मैं फिर लज़ानिया बना रही हूँ। बट आई डोंट थिंक सो कि आई एम गोना फिल्म दैट, बिकॉज लास्ट वीक में मैंने पूरा बताया था कि मैं कैसे लज़ानिया बना रही हूँ। आज भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँगी, लेकिन मैं लज़ानिया बना देती हूँ। जब मैं लज़ानिया की सारी चीज़ें ले आई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी। लास्ट वीक मैंने बनाया था और उसके बाद मुझे यह था कि यार इस वीकेंड में मैं फिर से बनाऊँगी। तो चीज़ें मैं सारी ले आई, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो उसमें सॉस डलता है वो बोर्गनीज़ सॉस, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, या फिर पास्ता सॉस, वो तो है ही नहीं। जब मुझे ये पता चला कि वो नहीं है तो फिर पहले मैंने सोचा कि यार नहीं बनाते, लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक बार पहले भी नहीं था लेकिन वो मैंने खुद बना लिया था। इट्स वेरी बेसिक, टोमेटोज़ यूज़ होते हैं उसमें और 2-3 इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और वो बन जाता है। तो मैंने कहा कि चलो वो खुद बना लेंगे, लेकिन अपना लज़ानिया का आइडिया डिच नहीं करना चाहिए, वो आज बनाते हैं। आई वॉन्ट टू मेक लज़ानिया, आई वॉन्ट टू गो आउट, आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम बिकॉज़ मुझे आज बाहर जाना है क्योंकि मैं बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते से मैं घर में हूँ। कल मैं थोड़ा सा गई थी एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ी सी फ्रेश एयर भी लें। तो आई विल गो आउट और उसके बाद इनिशियली आई वाज प्लानिंग टू गो आउट विद माय फ्रेंड्स, बट अभी कोई खास हमारा फ्रेंड्स का प्लान बना नहीं है, तो आई विल गो आउट ऑन माय ओन। आई टेक यू अलॉन्ग टुडे। पूरे हफ्ते बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और पूरे हफ्ते बाद होपफुली आई एडिट दिस व्लॉग एंड आई अपलोड दिस ऑन टाइम, because yeah, I'm not that consistent with my vlogs, but as I say, I always try to be consistent, or I'll get back to the vlogging after dealing with this.
तो मैं तैयार होकर घर से निकल गई। लजानिया मेरा बन गया था, उसके बाद मैंने बस ली, उसके बाद मैं सिटी में आ गई और अभी जो है मैं पार्क में बैठी हुई हूँ। स्टीफन ग्रीन इस पार्क का नाम है और ये बहुत पुराना पार्क है और पता नहीं क्यों मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आऊँ यहाँ पार्क में थोड़ा सा टाइम गुजारूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे। पर यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीगल्स होते हैं और जब भी आप यहाँ पे बैठ के कुछ खाते हो ना, तो ये इतने बढ़िया हैं कि ये कभी कभी दे कैन इवन पिक योर फूड। तो अभी तो खैर मैं ऐसा कुछ नहीं खा रही, अभी हम जस्ट हैविंग आइसक्रीम और इनको मेरा नहीं ख्याल आइसक्रीम में कोई इंटरेस्ट होता। बट एनीवेज़ मुझे लगता है मैं इसके बाद फिर जाऊँगी वापस और मतलब ऑनेस्टली मैं कोई प्लान लेके नहीं आई। मैं देखूँगी कि मैंने इसके बाद क्या करना है। अभी मेरे पास अराउंड 4 हो गए हैं, 4 का टाइम हो गया। उसके बाद मेरे पास 1-2 घंटे और हैं, क्योंकि 6 बजे आजकल अंधेरा हो रहा है, तो मैंने उससे पहले जो है मैं कुछ कर सकती हूँ। और थैंक गॉड बारिश नहीं हुई, तो अभी तक जो है वो दिन अच्छा है। तो बहुत ही अजीब बात हुई, जैसे ही मैं पहुँची सिटी में तो मैं जा रही थी पार्क की तरफ ही आ रही थी। बेसिकली मैं ग्राफ्टन स्ट्रीट के पास आ रही थी कि वहाँ से मैं पार्क में जाऊँगी। तो मेरे साथ एक बंदा जो है वो आके खड़ा हुआ और अपेरेंटली वो दिखने में जो है वो पाकिस्तानी लग रहा था, लेकिन वो जो है वो मेरी बेटी से बात करना शुरू किया और उसने बोला क्या हाल है। तो आई वाज लाइक अ बिट सरप्राइज्ड और मैं थोड़ा सा रिजर्व भी थी, क्योंकि मैं अकेली थी और मुझे सिटी इतना सेफ़ नहीं लगता। एनीवेज बहुत से लोग थे और मैं मेन सिटी में थी, तो इतना डरने की बात नहीं थी। तो वो फिर उसके बाद उर्दू में बात करना शुरू हो गया। मैंने उससे खैर पूछा, उसने मेरे बारे में थोड़ा सा पूछा, मैंने उसके बारे में पूछा। तो उसने बताया कि वैसे वो ईरान से है, लेकिन वो कुछ अरसा जो है वो पाकिस्तान रहा है, तो इसलिए वो लैंग्वेज जो है वो बोल सकता है। और पहली बात जो उस बंदे ने कही मेरी बेटी को, उसने कहा कि भाई नहीं है कोई इसका। मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा भाई होना तो बहुत ज़रूरी है। एंड दैट वाज सो वियर्ड कि पहला बंदा जो मुझे यहाँ मिला रैंडमली अपनी ज़बान में, और पहली बात उसने ये की कि भाई नहीं है इसका। मैं उसके बाद खैर मैं हंस के चली गई, मैंने उसकी बात का कोई ख़ास जवाब नहीं दिया और मैंने बात ख़त्म कर ली। मैंने उसको अल्लाह हाफ़िज़ कह के मैं चली गई। थोड़ा आगे जाके मैंने सोचा यार कि हमारे कल्चर में ये चीज़ इतनी सख्त हुई है ना, इतना हम लोगों ने इतना मतलब डीपली इनरूटेड है ये चीज़ें कि हम लोग दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं या कोई दूसरा बंदा भी अगर हमारे कल्चर में थोड़ा सा टाइम गुजार लेना, उसके जहन में भी ये बातें आ जाती हैं। आई जस्ट वंडर कि अगर ये कोई बच्चा होता तो इसको कोई ये ना कहता कि बहन नहीं है, बहन होना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपनी इतनी उम्र तक कभी ये बात सुनी है किसी के मुंह से कि अच्छा आपकी बहन नहीं है, बहन होना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन भाई होना ज़रूरी होना वो आपको दुनिया के किसी कोने में भी बता देते हैं। चाहे लाइक आप वही कहते हैं ना कि आप अपने मुल्क से निकल जाते हैं, लेकिन ये वाली जो डीपली इनरूटेड चीज़ें ये आपको कहीं नहीं छोड़ती। एंड मैं काफ़ी देर तक वॉक करती रही और मेरे जहन में ये बात जो है ना ये चलती रही और मैंने इस बारे में मैं सोचती रही कि ये चीज़ें कितनी हमारे अंदर डीपली इनरूटेड है कि हम मुल्क छोड़ के कहीं भी दुनिया किसी कोने में भी चले जाए, हम ये चीज़ें अपने अंदर से नहीं निकाल सकते। एंड दैट्स काइंड ऑफ सैड। मैंने यहाँ पे देखा कि नेशनल वैक्स म्यूज़ियम में हेलोवीन से रिलेटेड कुछ हो रहा है। सो आई गो देयर एंड आई बाय माई टिकट्स और मैं वो देखती हूँ कि मेरी बेटी भी मेरे साथ है एंड आई वांटेड हर टू एंजॉय समथिंग रिलेटेड टू हेलोवीन। सो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं कि वो कैसा रहता है। और मैंने रास्ते में आते हुए देखा था कि इट्स ओपन टिल 7 PM एंड अभी जो है वो 4 हुए हैं, हमारे पास अभी भी काफ़ी टाइम है। तो पहले मैं वॉक करके वहाँ जाऊँगी, उनके टिकट्स का पूछूँगी और पूछूँगी कि बच्चों को लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, क्योंकि मैंने 1-2 और भी इवेंट्स का पता किया था जो हेलोवीन के हों, लेकिन उनमें इशू ये था कि छोटे बच्चों को नहीं लेके जा सकते थे, वो सिर्फ 13+ थे। सो आई एम नॉट श्योर कि ये जो नेशनल वैक्स म्यूज़ियम में हो रहा है इसमें बच्चों को लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। सो मैं जाती हूँ, वो पता करती हूँ। मसला ये हो रहा है कि मेरी बैटरी जो वो बिल्कुल कम है, मैंने लो पावर मोड पर बैटरी लगा दी, बट स्टिल मुझे लगता है कि आई कैन बेयरली फिल्म एनीथिंग बिकॉज़ मुझे वापस भी बस पे जाना है और मैंने अपना बस को ट्रैक भी करना है। तो ऑल्दो मुझे पता है कि मेरा बस नंबर क्या है और कौन से स्टॉप पे मेरी बस आती है, बट स्टिल टू बी सेफ आई डू हैव माई चार्जर विद माई सेल्फ
पर मैंने सोचा था किसी कॉफ़ी शॉप पे मैं चार्ज कर लूँगी, पर मैंने कॉफ़ी पी नहीं, मैंने आइसक्रीम खा ली। तो लेट्स सी। और मेरा खाना खाने का प्लान नहीं है क्योंकि मैंने लजानिया बनाया हुआ है और मैं घर जाके अपने लजानिया एंजॉय करना चाहती हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि मैं फ़ोन चार्ज कर पाऊँगी। और जो बस में चार्जर है वो मेरे आई डोंट नो मेरी लीड के साथ नहीं लगता। सो मेरी आईफोन वाली लीड और उसके साथ नहीं लगती, तो यस तो इसलिए आई ट्राई टू सेव माई बैटरी ना। मैं स्टीफन ग्रीन पार्क में हूँ और ये पार्क मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी ग्राफिन स्ट्रीट आती हूँ तो मैं यहाँ पे लाजमी थोड़ी देर बैठती हूँ। यहाँ पे डक्स हैं, सीगल्स हैं, थोड़ा सा डक्स को दिखती हूँ। मुझे यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा थेरेपेटिक लगता है। इस पार्क की हिस्टोरिकल वैल्यू भी बहुत है और ये बहुत पुराना पार्क है। आई डोंट नो एग्जैक्टली बट काफ़ी पुराना है। Come in. If you come closer, nobody will pass around. Yes, you see, if you come around, the front of people won't pass like that. Yes, come on guys, come in, on the rope. Hello, if you don't speak English, I'm doing this. Means over here, so nobody can walk around. Yeah, come on close, everybody, come on, today, not tomorrow. Yes. Put your here, like this. That's boring. Or hand in your pocket. No way. On everybody. Hands up. Go crazy. It's a party time. Are you ready to party? Yeah! Let's go. When the mask gets there, let's go. Go. Everybody go. Only one person here. Nobody says here when it comes to my car. Okay, relax. There's too many people here. Remember, but this the time, half my crowd will run away. Remember, people, this is a street theater show. All right, we put the theater here for everybody here. Nobody pays me to be here, and this is what I do for living people. So remember, before you go home, come on over and show your appreciation on this thing. I put one over here. And one goes this side. And one goes over here. Remember, if you have no money, don't worry. You have cash machine over here. Anyway, you are putting... Thank you for watching my show, people. Thanks for stopping by. I'll give it a hug. If you have come for me, please come closer and say hi. Thank you very much. बग्गी पार्क कर लिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को आप गोद में ले जाएं एंड वी आर इन फॉर द टूर एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। आई एम रियली स्केयर्ड फॉर हर कि वो डरे ना। This Nana, what's this? Ooh.
He's moving now. Oh, have to be careful.